हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो का टॉपिक है एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म आघूर्ण का व्यंजक ज्ञात कीजिए। है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक समान विद्युत क्षेत्र खींचेंगे। तो एक समान विद्युत क्षेत्र हमने क्या है, पैरेलल एक समान या समांतर लाइनों के द्वारा खींचा गया है ना। ये एक समान विद्युत क्षेत्र क्यों होगा? क्योंकि इसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे रहेगी, समान रहेगी, तब ये क्या कहलाएगा, एक समान विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। ठीक है ना। तो इस एक समान विद्युत क्षेत्र में हमको अब क्या रखना है, किसी विद्युत द्विध्रुव पर को रखना है। तो यहाँ पर ये प्लस क्यू आवेश है ना, और ये माइनस क्यू आवेश से निर्मित क्या बना लिया कि विद्युत द्विध्रुव बना लिया। इसको हम मान लेते हैं, इसको दे देते हैं ए और इसको दे देते हैं क्या, बी। ठीक है, ए बी नाम दे देते हैं। तो ए बी क्या है, एक विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना हुआ है। इनके बीच की दूरी कितनी है, 2l दूरी है। ठीक है, ये एक समान विद्युत क्षेत्र में कितने कोण बनाते हुए रखा गया है, थीटा कोण बनाते हुए। चाहे यहाँ से थीटा कोण ले लो, चाहे यहाँ से थीटा कोण ले लो, चाहे यहाँ से थीटा कोण ले लो, एंगल कैसा रहेगा, सेम रहेगा। तो एक समान विद्युत क्षेत्र में कितने कोण बनाते हुए रखा गया है, थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। तो इस थीटा कोण बनाते हुए रखे गए विद्युत द्विध्रुव पर बलयुग्म आघूर्ण कैसा लगेगा और उसका व्यंजक कैसा होगा, वो ज्ञात करना है हमको। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये माइनस क्यू आवेश है, यहाँ पर ये प्लस क्यू आवेश है, और इसे रखा गया है एक समान विद्युत क्षेत्र में। तो इस प्लस क्यू आवेश पर और माइनस क्यू आवेश पर इस विद्युत क्षेत्र के कारण क्या लगेगा, एक बल लगेगा, है ना। तो प्लस क्यू पर जो बल लगेगा वह विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा। ठीक है, कितना लगेगा, F इक्वल टू क्यू इंटू ई लगेगा। ठीक है, इसकी दिशा इधर होगी, और माइनस क्यू पर बल लगेगा उसकी विपरीत दिशा में। ठीक है, तो वो भी समान परिमाण का बल होगा, लेकिन उसकी दिशा कैसी रहेगी, विपरीत रहेगी। तो F इक्वल टू क्यू ई, ये भी उतना ही प्रकार का बल होगा। अब जब हमने क्या कर दिया, इस प्रकार से ये विद्युत द्विध्रुव रखा है ना, इस विद्युत द्विध्रुव पर एक बल इधर लग रहा है ऐसा, और इस पर एक बल इधर लग रहा है ऐसा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, उसको घुमाने का प्रयास करेगा, है ना, और घुमाकर क्या करेगा, एक समान विद्युत क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करेगा। किसको, इस विद्युत द्विध्रुव को, इस प्लस क्यू आवेश को भी और इस माइनस क्यू आवेश को भी। ठीक है ना, समझ में आ गया आपको? मतलब इस पर प्लस क्यू आवेश पर बल लगने के कारण ये इधर घूम के ऐसा हो जाएगा, इसकी स्थिति यहाँ पर आ जाएगी ए डैश, है ना, और इस माइनस क्यू जो है वो इधर बल लग रहा है, तो घूमकर इसकी स्थिति क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, यहाँ पर आ जाएगा बी डैश। ठीक है, तो ए डैश बी डैश इसकी क्या हो जाएगी, नवीन स्थिति आएगी, जो कि इस विद्युत क्षेत्र के कैसे होगी, समांतर लाने का प्रयास करेगी। ठीक है ना, और इस पर क्या कर रहा है, बल लग रहे हैं। तो क्या लग रहा है, बलों का युग्म लग रहा है, एक तरीके से जोड़ा लग रहा है, एक प्लस क्यू लग रहा है और एक माइनस क्यू, एक प्लस क्यू पर लग रहा है, एक माइनस क्यू पर लग रहा है ना। तो दोनों ही बलों का क्या लग रहा है, युग्म लग रहा है, और उसको क्या करने का काम कर रहा है, घुमाने का काम कर रहा है, मतलब आघूर्ण का काम कर रहा है ना। तो ये हमको निकालना है क्या, बलयुग्म आघूर्ण, है ना। और ये बलयुग्म आघूर्ण जो होता है, किसी भी एक आवेश पर बल और दोनों बलों की बीच की लंबवत दूरी, है ना। तो दोनों बल, एक बल इधर लग रहा है, एक बल इधर लग रहा है, दोनों बल उसके क्या कर रहे हैं, ये समांतर लाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन यहाँ से इसकी लंबवत दूरी कितनी होगी, इतनी होगी, यहाँ से इसकी लंबवत दूरी कितनी होगी, इतनी होगी। दोनों को मिला दो तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ से इसको यहाँ प्रतिस्थापित कर दो तो ये दूरी इतनी हो जाएगी, है ना। मतलब ये ए और इसको मान लो कितनी, सी, तो ये दूरी कितनी होगी, ये दूरी हो जाएगी सी, है ना। तो ये ए सी, उसकी दोनों बलों के बीच की क्या होगी, लंबवत दूरी होगी, बराबर। ठीक है, तो एक बल और दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, इसका गुणनफल करना पड़ेगा, है ना, तब हमको क्या निकल कर आएगा, बलयुग्म आघूर्ण निकल कर आएगा। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि चित्रानुसार क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र में क्या, एक विद्युत द्विध्रुव
किसको, ए बी को, है ना, विद्युत क्षेत्र के क्या, विद्युत क्षेत्र के या विद्युत क्षेत्र से कितने कोण बनाते हुए, थीटा कोण, है ना, थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। ठीक है। अतः विद्युत क्षेत्र के कारण क्या विद्युत द्विध्रुव पर क्या करता है, एक बलयुग्म कार्य करता है, एक बलयुग्म लगता है। देखा होगा आपने, यहाँ पर ये इधर और ये इधर, है ना, ठीक है। बलयुग्म लगता है जो उसे घुमाकर क्या, विद्युत क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करते हैं, विद्युत क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करता है। समांतर लाने का क्या करता है, प्रयास करता है। अतः क्या हो जाएगा, यहाँ सूत्र निकल कर आ जाएगा क्या, बलयुग्म आघूर्ण का, बलयुग्म आघूर्ण कितना हो जाएगा, उस पर आघूर्ण क्या हो जाएगा, बराबर एक बल गुना दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, दोनों बलों के, हम बोल सकते हैं क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी, है ना, कि क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी, लंबवत दूरी। ठीक है। हम बलयुग्म आघूर्णों को शो करते हैं किससे, टाउ से, टाउ उसका संकेत से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। और एक बल कौन सा ले लो, ये चाहे ये क्यू ई ले लो, चाहे ये क्यू ई ले लो, है ना, दोनों समान परिमाण के बल हो गए। ठीक है। तो ये क्यू ई क्या ले लिया, बल ले लिया। और दोनों बलों की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी कितनी है, ए और सी, ए सी है, कितनी है, ए सी। ठीक है। तो ये क्यू ई इंटू कितना हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, है ना। इसको समीकरण नंबर कितना कर दो, ए कर दो, है ना। अब चूंकि ए सी की वैल्यू निकालेंगे, तो ए सी क्या है, जब ये एंगल है तो एंगल के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो लंब के लिए हम जब भी बात करते हैं तो साइन थीटा की वैल्यू निकालना पड़ता है। तो साइन थीटा इक्वल टू कितना होता है, लंब बटे करना होता है ना। क्यों, क्योंकि देखा है हमने लाल बटे कक्का, है ना, एल लाल बटे कक्का से। तो साइन का मान कितना हो जाएगा, लंब बटे करना। तो लंब की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर लंब की वैल्यू है कितनी, ए सी, अपॉन में कर्ण की वैल्यू कितनी है, ए बी। ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अपन, ए सी अपॉन में ए बी। तो हमको वैल्यू निकालना है किसकी, ए सी की। तो ए सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए सी इक्वल टू हो जाएगा ए बी साइन थीटा। तो ए सी इक्वल टू ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू कितनी है, दोनों बलों के बीच की दूरी कितनी है, 2l है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कितनी, 2l साइन थीटा, है ना। अब यही जो ए सी का जो मान है 2l साइन थीटा, ये हमको पुट करना है किसमें, समीकरण ए में। ठीक है। तो समीकरण ए में मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा, टाउ इक्वल टू क्यू ई इंटू 2l साइन थीटा, ए सी की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से टाउ इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू ई इंटू कितना, 2l साइन थीटा। ठीक है। कितना हो जाएगा, 2l साइन थीटा। क्यों, क्योंकि यहाँ ए सी की वैल्यू रखी है हमने, और ए सी की वैल्यू कितनी है, 2l साइन थीटा, है ना। अब यहाँ से टाउ इक्वल टू, यहाँ पर देखो q इंटू 2l को ले लो, q इंटू 2l को सामने ले लो, इंटू कितना हो जाएगा, e साइन थीटा। और q इंटू 2l क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण होता है, एक आवेश गुना दोनों आवेशों के बीच की दूरी, है ना। कितना होता है, p इक्वल टू क्यू इंटू 2l। तो इस q इंटू 2l की जगह क्या लिखेंगे, p लिखेंगे। तो p e कितना हो जाएगा, साइन थीटा,
यही किसकी वैल्यू निकल कर आएगी, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की वैल्यू निकल कर आएगी। ठीक है, बराबर। कितना हो जाएगा, पी ई साइन थीटा, जहाँ पर पी क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, और ई क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो समीकरण नंबर कितना कर दो, इसको बी कर दो। तो क्या हो जाएगा, समीकरण बी क्या है, विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म आघूर्ण का व्यंजक है। किसका व्यंजक है, बलयुग्म आघूर्ण का व्यंजक है। ओके, इस समीकरण बी को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं क्या, टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा। चूंकि हमने देखा है जब कोई ये पी भी क्या है, एक सदिश राशि है, ई भी क्या है, एक सदिश राशि है। दोनों सदिश राशि ए और बी में यदि संबंध कितना होता है, साइन थीटा का संबंध होता है, तो ए बी साइन थीटा किसके बराबर होता है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के बराबर होता है। दोनों का सदिश गुणनफल होता है। और यदि अदिश गुणनफल की बात करेंगे तो वेक्टर ए डॉट कितना हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट कितना हो जाएगा, वेक्टर बी हो जाएगा, है ना। ये अदिश गुणनफल कितना होता है, ए बी कॉस थीटा होता है ना। तो यहाँ पर वैल्यू क्या है, ये देखो हमने दो सदिशों का सदिश गुणनफल, है ना, और अदिश गुणनफल देखा था। तो अदिश गुणनफल क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है, और सदिश गुणनफल ए क्रॉस बी की वैल्यू ए बी साइन थीटा के रूप में होती है। तो यहाँ पर भी कितना है, पी साइन थीटा है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ये पहली राशि है ए और ये दूसरी राशि है, तो हम लिख सकते हैं इसको पी क्रॉस ई लिख सकते हैं, दोनों का सदिश गुणनफल, है ना। और ये सदिश राशि है, इसलिए विद्युत द्विध्रुव ये जो बलयुग्म आघूर्ण जो है वो भी कौन सी राशि होगी, सदिश राशि होगी। ठीक है, बराबर। तो ये वैल्यू निकल कर आ गई। ये आपका कौन सा रूप है, सदिश रूप है। कौन सा रूप है, ये सदिश रूप है। ठीक है, अब यहाँ से कंडीशन निकालेंगे, वैल्यू रखते जाएंगे हम। तो कंडीशन फर्स्ट, यदि विद्युत द्विध्रुव क्या विद्युत क्षेत्र के कैसा है, समांतर है, समांतर रखा गया है। अर्थात थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। क्यों 0 डिग्री होगा, क्योंकि ये देखो इसी टाइप से रखा गया है, समांतर रखा गया है, तो इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0। विद्युत क्षेत्र की भी तीव्रता ऐसी ही और विद्युत द्विध्रुव भी ऐसे रखा गया, तो उनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, थीटा की वैल्यू 0 रख सकते हैं। अतः समीकरण किससे, बी से। अतः समीकरण किससे, बी से क्या वैल्यू आ जाएगी, टाउ इक्वल टू पी ई साइन कितना, 0 डिग्री। और साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो टाउ की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण या सॉरी बलयुग्म आघूर्ण कितना हो जाएगा, टाउ इक्वल टू 0। मतलब उस पर कोई भी बल का कार्य किया जाएगा क्या, नहीं, मतलब वो जैसा का वैसा ही रखा गया है। देखो जब उसको थीटा कोण से रखते हैं तब उस पर कुछ न कुछ कार्य किया जाता है, और जब यही समांतर मतलब समांतर लाने के लिए कार्य किया जाता है, और पहले से वो समांतर है तो उस पर कोई कार्य किया जाएगा क्या, नहीं किया जाएगा, इसलिए उसका बलयुग्म आघूर्ण कितना हो जाएगा, 0। अब दूसरी कंडीशन लेते हैं, केस सेकेंड, यदि अब उसको समांतर न रखकर क्या रखा गया है, लंबवत रखा गया है ना। यदि क्या विद्युत द्विध्रुव क्या विद्युत क्षेत्र के कैसा रखा गया है, लंबवत रखा गया है, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री रखना पड़ेगा। अतः समीकरण किससे, बी से। वैल्यू क्या आ जाएगी, टाउ इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी ई साइन कितना 90 डिग्री रखना पड़ेगा। और साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, साइन 90 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1, है ना। तो टाउ इक्वल टू हो जाएगा कितना, पी ई इंटू 1 मतलब पी ई, इतनी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, बराबर। अब केस थर्ड की बात करेंगे, यदि विद्युत द्विध्रुव
कैसा रखा गया है, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में है, तो विद्युत क्षेत्र के कैसा है, विपरीत दिशा में है, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा तो क्या वैल्यू आएगी, देख सकते हो आप। देखो यहाँ पर ये जो सेकंड कंडीशन थी उसको अपन ने कैसा किया, थीटा इक्वल टू कितना रखा है 90 डिग्री, मतलब इसको ऐसा रखा है अपन ने, विद्युत क्षेत्र और ये विद्युत द्विध्रुव कैसा रखा है, एक दूसरे के लंबवत रखा है, तो ये इसको क्या करेगा, ऐसे लाने का काम करेगा। ठीक है, पहले ये विद्युत द्विध्रुव ऐसा था, है ना, अब उसको यहाँ पर है इस टाइप से, तो भी ये कैसा है 180 डिग्री वाला है, 180 डिग्री भी कैसा है, समांतर ही है, तो इस पर भी कोई काम किया जाएगा क्या, नहीं किया जाएगा। यहाँ पर टाउ इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी ई, किससे रख रहे हैं अपन, समीकरण बी से, टाउ इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी ई साइन कितना 180 डिग्री, और साइन 180 डिग्री की भी वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, तो टाउ इक्वल टू भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन में, कौन सी कंडीशन, समांतर कंडीशन और विपरीत डायरेक्शन में, इन दोनों में कैसा रहेगा, 0 रहेगा, और लंबवत दिशा में क्या रहेगा, अधिकतम बलयुग्म आघूर्ण प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन आपको लिखना है इसके। तो ये बलयुग्म आघूर्ण हो गया आपका, है ना, एक बल गुना दोनों बलों के बीच की दूरी AC की वैल्यू निकाल लेना, लंबा बटे कितना करना, इसे AC की वैल्यू निकल आगे 2L साइन थीटा, ये वैल्यू यहाँ रख देना, तो Q इंटू 2L को साथ में ले लेना। ठीक है, Q इंटू 2L की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, P, है ना, तो PE कितना हो जाएगा साइन थीटा, और इसी को अपन सदिश रूप में लिखेंगे, तो दोनों सदिशों का कैसा ये सदिश गुणनफल है, तो P क्रॉस कितना हो जाएगा E, है ना। तो इस प्रकार से ये इसका बलयुग्म आघूर्ण का क्या व्यंजक है जो थीटा कोण पर रखा गया है। अभी इसको 9 समांतर रखा गया है तो 0 हो जाएगा, लंबवत रखा गया है तो अधिकतम मान होगा P, और यदि विपरीत है तो भी समांतर का ही काम करेगा, वो भी कितना हो जाएगा 0। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है ना, लिख लेना इसको।